जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके एग्जाम लगे हुए हैं ग्राम विकास अधिकारी यानी कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर के, पुलिस रेडियो ऑपरेटर के। इसके अलावा साथियों को पता होगा कि आपके वन रक्षक एसआई के भी पेपर लगे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। या फिर साथियों आपके सी टेट, टेट, यूपी टेट, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं जहां पर हिंदी पूछी जाती है, तो आपके लिए हम सीरीज चला रहे हैं। और आपको बता दें ये 50वां वीडियो है, ठीक है, हिंदी का 50वां वीडियो है। और दोस्तों हम देख रहे हैं रस। तो आपको बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं ना, तो आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर। तो जैसे आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे ना, तो आपको देखिए ये प्ले लिस्ट दिखेगी, यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी। तो देखिए, अगर आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर साथियों जो आपकी वन रक्षक एसआई की आने वाली वैकेंसी दोस्तों जो आ चुकी है, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं दोस्तों, उसकी तैयारी कर, इस वाले प्ले लिस्ट को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। पूरी की पूरी हिंदी समाप्त हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वाली प्ले लिस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आप उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर या फिर दोस्तों यूपीएसआई या कोई भी वैकेंसी आ रही है, टेट, सी टेट, सुपर टेट, दोस्तों ये वाला एक बार पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना है दोस्तों, इस वाली क्लास को आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा बता दूं, अगर हिंदी में आपको ज्यादा दिक्कत है दोस्तों, नोट्स चाहिए दोस्तों, तो ये आपको मिल जाएगी ई बुक। 50 रुपए में आपको मिलेगी हमारी ई बुक, ठीक। इसमें आपको संपूर्ण आपको हिंदी ग्रामर मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको वर्णमाला होगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक, निपात, सब कुछ, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, समास, संधि, रक्षंत, अलंकार, रचनाएं। इसके अलावा दोस्तों आपका जो है बहुवचन है ना, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, देशज, देशज, एक शब्द, वो सभी चीजें इसमें आ जाएंगी। करना क्या होगा दोस्तों, आपको इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। या फिर आप हमारे इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 50 नंबर करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज करके ये हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों आपको बता दें कि हम इसके पहले 7 रस पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम देखेंगे 8वां रस से हमारा कौन सा है, तो विभत्स रस। कौन सा होगा दोस्तों, विभत्स रस। विभत्स देखिए, आपको बता दें विभत्स क्या होता है। देखिए कई बार आप जाते हुए होते हैं, है ना, सड़क के किनारे देखते हैं दोस्तों कि सड़क पे क्या होता है दोस्तों, दुर्घटना में कोई जानवर एकदम फटा हुआ होता है, उसका देखिए शरीर कोई फटी होती है, अंदरियां बाहर होती हैं, उसे जिसे देखकर दोस्तों आपको घिन सी आती है ना, तो दोस्तों वही क्या होता है, विभत्स रस होता है, ठीक है। वही क्या होता है, विभत्स रस होता है। उसकी दुर्गंध आ रहा दोस्तों, है ना, तो ये सब चीजें क्या होती हैं आपकी विभत्स रस के उदाहरण वही हो सकता है। उससे अच्छा आप समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण हमने आपको दिया है कि आप जाते हैं हाईवे से गुजर रहे होते दोस्तों, और बगल में देखिए कुत्ता ट्रक से फटा हुआ मिलता है ना, ट्रक चढ़ जाता है उसके ऊपर से, और उसकी आते आते बाहर निकल आते, कौवा जो होते हैं उसको खींच खींच खा रहे होते हैं, ठीक, और दुर्गंध से आ रहे थे दोस्तों, वही विभत्स रस का सबसे अच्छा उदाहरण, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, देखिए जुगुप्सा नाम का स्थायी भाव से परिपुष्ट रस विभत्स रस कहलाता है दोस्तों। और आप बता दें अगर इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, इसके अंतर्गत मलिनता यानी गंधपन, दुर्गंध दोस्तों, ठीक, कर्कशता आदि अरुचिकार दोस्तों, जिसमें आपकी रुचि बिल्कुल भी ना हो, जुगुप्सा प्रधान अर्थ आते हैं दोस्तों। आपसे पूछेगा कि विभत्स रस के देवता कौन है, तो महाकाल। आपको नाम पता होगा, महाकाल, ठीक है, महाकाल शिव जी का ही नाम है महाकाल, ठीक है। तो महाकाल कौन है, विभत्स रस के देवता। और रंग कौन सा होगा दोस्तों विभत्स का, तो नील वर्ण यानी नीला रंग दोस्तों। देखिए पहचान कैसे करेंगे, अगर किसी भी चौपाई में पंक्तियों में दोस्तों कौवे आ जाए, मुर्दे आ जाए, सियार आ जाए, बाज आ जाए, स्वान आ जाए, मांस आ जाए, दुर्गंध, ऐसे शब्द अगर दिख जाए ना, तो आप तुरंत उसको पकड़ लीजिएगा, कहिए भैया ये क्या है, आपका विभत्स रस का उदाहरण है, ठीक है। तो बिल्कुल समझ रहे हो। चलिए अब उदाहरण देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही महाघोर दुर्गंध रुद्ध हो रही श्वासा, तैर रहे गल अस्थि खंड सत रुंड, ठीक है, मुंड हत कुत्सित क्रमि संकुल कंदर्म में महानाश के। दोस्तों कह रहे हैं दोस्तों रक्त मांस जो है ना, सड़े पंख मतलब कीचड़ दोस्तों, और सड़ रहा सब ना, मांस जो सड़ रहे हैं दोस्तों, महाघोर दुर्गंध उड़ रही है दोस्तों। आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया गया है। देखिए इसमें क्या है तो दोस्तों, स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा या फिर घृणा भी होता है दोस्तों, मगर देखिए
मेन चीज क्या होता है, घृणा दोस्तों सही शब्द नहीं होगा, ठीक है, मगर आपसे अगर घृणा पूछा था दोस्तों वो भी हो जाएगा, मगर दोस्तों जहां पे जुगुप्सा, जुगुप्सा एकदम सटीक होगा, ठीक, स्थायी भाव का होगा जुगुप्सा, ठीक है। आश्रयलंबन का दोस्तों मजदूर जो वहां पे काम कर रहे हैं, और विषयालंबन का होगा युद्ध भूमि दोस्तों जहां पे वो सब लोग मरे हुए हैं, ठीक है। और उद्दीपन क्या है, उनका सड़ना गलना दोस्तों, वो दुर्गंध दोस्तों, और अनुभाव क्या है, श्वास का रुद्ध होना दोस्तों, सांस न ले पाना। देखते आप यही दुर्गंध होता ना, आप अपने नाक को बंद करके निकलते ना, क्योंकि आपको सही से श्वास वहां पे नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए दूसरा उदाहरण देखिए, आंख निकाल उड़ जाते, देखिए आंख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते, और भोजन में स्वान लगे, मुर्दे थे भू पर लेटे, और खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते बेटे। देखिए इसको फील करिएगा एक तरीके से, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए आपको पता है कहीं पे क्या है दोस्तों, मरा कुछ सौ पड़ा हुआ, ठीक है। देखिए आंख निकाल लेते, कौवे होते थे, आते उनके आंख निकालते और उड़ जाते, आंख निकाल जाते, क्षण भर उड़कर आते, फिर से दोस्तों ऐसा नहीं कि बार निकाल के आंख लेकर फिर वापस ना आए, फिर गए फिर वापस आ गए, सब जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला खाते। जो सौ की जीभ थी ना, उसको कौवे जो हैं खींच करके ना बहुत अच्छे चुभला चुभला के, जैसे कोई चीज आप खाते हैं ना एकदम प्यार से, उस तरीके से खा रहे हैं। और देखिए भोजन में स्वान लगे, स्वान मतलब कुत्ते उसको खाने में लगे हुए थे, और मुर्दे थे भू पर लेटे, और दोस्तों मुर्दे जो जमीन पे लेटे हुए थे, और कुत्ते उसको खा रहे थे, और खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते बेटे। दोस्तों जैसे जो बच्चे थे ना उनके, तो मांस दोस्तों ऐसे चाट रहे जैसे चटनी बह रही हो ना, चटनी जैसे चाटते ना, उस तरीके से दोस्तों बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे है ना, वो क्या कर रहे थे दोस्तों, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते बेटे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत ही आपको पढ़ के घिनौना सा महसूस हो रहा होगा, इसलिए विभत्स रस होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकाल। देखिए सिर पर कौवा बैठा और दोनों आंख दोस्तों क्या कर रहा है, खाद निकाल रहा, निकार है ना, खींचत जीभ सियार अतः आनंद उठा। देखिए जीभ को सियार खींच नोच के ले जा, दोस्तों बहुत आनंद कर रहा है ना। गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस पा, दोस्तों गिद्ध है ना, वो जांग को खोद खोद रहा है, खोद खोद के मांस निकाल रहा है, और स्वान अंगुरिन काट काट के खाद बिता रहा है। दोस्तों स्वान मतलब कुत्ता क्या करता है, अंगुरिन को काट काट के दोस्तों खाद बिता। देखिए ये भी आपका क्या होगा, विभत्स रस का उदाहरण हो जाएगा। अगला है, नभ में झपटत लाख बाज लाख ही भूल्यो सकल प्रपंच, और कंपति तनु व्याकुल नयन, और लावक हिलियो न रंच। दोस्तों यहां भी देखिए नभ में दोस्तों बाज क्या है, झपट रहे हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि इसे देखते आपको मन में आएगा कि भैया विभत्स रस हो जाएगा ना। अगला है, हमना मरहि मरहि संसारा, और हमका मिला जीवावन हारा। दोस्तों तो यहां भी मरने की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। चलिए विभत्स रस हो जाएगा। चलिए अगला है, को अंतरिन की पहिर माल इतरा दिखा दे। कोई अंतड़ियों के दोस्तों जो आते हैं ना, उनकी माला पहन के बहुत इतरार है, बहुत अच्छा काम कर लिए ना। और को चर्बी ले लेप सहित निज अंगन ढावा। दोस्तों कोई चर्बी जो होती है ना, उसको लेप लगा के ना अंग पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, विभत्स रस। अगला है, कहूं धूम उठत बरसत कहूं कतहूं है चिता, ठीक है, बरत कतहूं है चिता। देखिए कहूं धूम धुआं उठ रहा है दोस्तों, और कहीं पे चिता बर रही है ना, और कहूं होत रोर, कहीं पे रो रहे हैं, और कहूं अर्थी धरी है दोस्तों, कहीं पे अर्थी धरी। दोस्तों ये भी चीज आपको पता है कि बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्या कि यहाँ भी विभत्स रस है। देखिए धूम धुआं उठ रहा, चिता रखी ना, ये सब चीजें। अगला है, रिपु आतन की कुंडली कर, और जोगनी चबात। देखिए रिप की जो दोस्तों मतलब जो बैर है ना, दुश्मन है, दुश्मन की आतंक कुंडली दोस्तों चबा रही जोगनी ना, और पिबही में पानी मानो जुबत जलेबी खा। दोस्तों ठीक है, जुबत जलेबी खात, ठीक है। यहां भी आपका विभत्स रस हो जाएगा, ठीक, सबसे घिनौना रस है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों विभत्स हो गया, चलिए अब शांत रस भी देख लेते हैं। क्या दोस्तों, शांत रस देखते हैं। शांत रस क्या होता है, देखिए जहां पे कोई चीजें ना हो, कोई भी हलचल ना हो, एकदम शांति का माहौल हो। क्या, शांति का माहौल हो। देखिए अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से हृदय को शांति मिलती है, और विषयों से वैराग्य हो जाता है। दोस्तों यही अव्यक्त होकर शांत रस में परिणत हो जाता है। और आपको बता दूं कि 9 रसों में से दोस्तों भरत मुनि ने दोस्तों नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन नहीं किया। देखिए भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, तो 8 रस हैं। 9वां रस दोस्तों शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना, ये याद रखेंगे, ठीक है। और बता दें दोस्तों, शांत रस को ना रसों का दास कहते हैं। क्या कहते हैं, रसों का दास कहते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ दोस्तों ईश्वर की आप समझ सकते आराधना जैसे होगी। देखिए, क्या भाग रहा हूं भार देख, तू मेरी और निसार देख, मैं त्याग चला निसार देख, अटकेगा मेरा कौन काम।
ठीक है। यहाँ दोस्तों गौतम बुद्ध के बारे में बताया जा रहा दोस्तों, वो घर से चले जाते बिना बताए, ठीक है। क्या होते हैं कि दोस्तों घर से बिना बताए निकल जाते हैं, ठीक है। तो वही दोस्तों स्थायी भाव का होगा, निर्वेद हो जाएगा। शांत रस स्थायी भाव क्या, निर्वेद। आश्रयलंबन गौतम बुद्ध। और विषयालंबन दोस्तों क्षणभंगुर संसार को देख करके। और उद्दीपन क्या होता है, सांसारिक विषयों की क्षणभंगुरता और निस्सारता का बार बार दोस्तों ध्यान आना, ठीक है, ये हो जाएगा। और अनुभाव का होगा संसार को त्याग कर घर से निकल जाना। और संचारी भाव दोस्तों मति, वितर्क और धृति। अब देखिए अगला उदाहरण क्या है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाय छिन में गर्भ करे क्यों इतना। भैया इतना काहे गर्भ कर रहे हो, अगर एक बूंद पड़ गया ना तो समझ लो पूरा का पूरा छिन जाएगा, वरना विनाश हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ज्यादा गर्भ नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, नहीं ठीक, ये भी इसी का होगा, है ना, गुरु गोविंद वाला भी इसी का होगा। और गुरु गोविंद तो एक है दूजा या आकार, आपा मेत जीवती फिरे तो पावे करतार। दोस्तों यहां भी दोस्तों गुरु गोविंद एकदम प्रेम की बातें की जा रही दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। दोस्तों यहां भी आपका क्या होगा, शांत रस। अगला है, तू करता तू भया, और मुझ में रही ना हूं, और बारी फेरी बलि दही, और जित देखूं तित तू, है ना दोस्तों। यहां भी आपका क्या होगा, बिल्कुल अच्छे समझ रहे होंगे दोस्तों, शांत रस होगा, ठीक है। एकदम देखिए आराम आराम से बातें की जा रही कोई चीज के लिए, कि माटी का है कुमार थे, और तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तो है। मतलब मट्टी कुम्हार से कहते भैया तो हमें क्यों रौंदते रहते हो, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम मरोगे ना, तुमको भी मैं रोन दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें एकदम शांति से बात की, कोई लड़ाई नहीं चल रही है, ठीक है। अगला है, मेरे मन अनंत सुख पावे, जैसे पंछी जहाज को, देखिए जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आए। दोस्तों यहां भी आपका शांत रस हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वात्सल्य रस। क्या साथियों, वात्सल्य रस दोस्तों 10वां रस है। देखिए वात्सल्य रस के बारे में बता दें, देखिए वात्सल्य क्या होता है, ये दोस्तों बता दें श्रृंगार रस से ही निकला है वात्सल्य रस, ठीक है। देखिए वात्सल्य रस में क्या होता है, वात्सल्य का तात्पर्य क्या होता है कि मां का बेटे के प्रति जो प्रेम होता है ना, अर्थात छोटे बालकों के बाल सुलभ मानसिक क्रियाओं कलापों के वर्णन से उत्पन्न प्रेम की परिपक्व अवस्था को हम वात्सल्य रस कहते हैं साथियों। और आपको बता दें कि पहले वात्सल्य रस दोस्तों श्रृंगार रस का ही भेद था, इसे अलग कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। और वात्सल्य सम्राट किसको कहते हैं, सूरदास को। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया कि वात्सल्य रस सम्राट किसको कहते हैं, तो सूरदास जी को हम वात्सल्य रस सम्राट कहते हैं। दोस्तों वात्सल्य रस के भी दो भेद होते हैं, जैसे आपको पता है कि श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं, इसके भी दो भेद होंगे, ठीक है। पहचान क्या होगा, तो दोस्तों आपको बालक मिल जाएगा, घुटरुन मिल जाएगा, छोटे बच्चे मिल जाएंगे, दुलार करना, पालना, हिलाना, ऐसी चीजें दोस्तों आपको दिखेंगी तो वात्सल रस कहलाएगा। देखिए जैसे यशोदा हरि पालना झुलामे, और हल राम दुल राम जोई सोई कछु गाँव। दोस्तों देखिए यशोदा जी क्या करते, श्री कृष्ण के छोटे अवस्था का वर्णन किया गया, बाल अवस्था का, और दोस्तों वो क्या कर रहे हैं, इनका पलना झुला रहे हैं दोस्तों, और उनको हलरा रहे हैं, दुलरा रहे हैं दोस्तों, और कुछ गा रही हैं, ठीक है। तो स्थायी भाव का होगा, इसने हो जाएगा। आश्रयलंबन माता यशोदा जी, और विषयालंबन कहोगे पुत्र श्री कृष्ण जी, ठीक है। और उद्दीपन का दोस्तों उनका मुंह बनाना, उनकी मतलब कि बाल चेष्टाएं, है ना। अनुभाव क्या होगा, पालने को झुलाना, लोरी गाना। और संचारी भाव दोस्तों आवेग और हर्ष हो जाएगा। देखिए अगला है कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, और मुख दधि लेप के। दोस्तों शोभित कर नवनीत लिए, नवनीत मतलब क्या था दोस्तों, मक्खन। शोभित कर दोस्तों हाथ में ना मक्खन बहुत शोभित हो रहा दोस्तों। और घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, दोस्तों घुटने के बल चल के, ठीक है, रेणु तन मंडित दोस्तों, ठीक। और मुख दधि लेप के, दोस्तों मुंह में दही को लेपे हुए, ठीक है। यहाँ छोटे बच्चे का वर्णन किया जा रहा। अगला है, किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती आरू। दोस्तों जो ये दांत है ना, इन पे मैं मोती निछावर कर। दोस्तों किलक अरे मैं नेह निहारू ना, तो यहाँ बच्चे का वर्णन किया जाए छोटे से प्यारे से ना, कबहू शशि मांगत अरि करे, हाँ कबहू प्रतिबिंब निहार डरे, और कबहू करताल बजाए के नाचत मातु सबय मन भोध भय। दोस्तों कबो क्या करता है, शशि मांगा, दोस्तों चंद्रमा को मांगता है, कबो अपनी प्रतिबिंब अपनी परछाई को देकर जाता है ना, और कबो करताल मतलब कि ताली बजा के दोस्तों नाचता फिरता है ना। तो ऐसी चीजें किसकी वर्णन कर जा रही हैं, छोटे बच्चे की ना। तो किलकत कान घुटरुना, दोस्तों किलकारी करते हो तो कान क्या हो रहा है, कान्हा मतलब कान्हा जी श्री कृष्ण जी घुटरुवन के बलार है ना। और सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बरदंती की पंगत कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की, और चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, और घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, और कुंडल लोल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं लड़ा इन बोलन। दोस्तों ये क्या है, सवैया है, ठीक है, याद रखेंगे। ये भी इसमें दोस्तों तुलसीदास दोस्तों श्री कृष्ण के छोटे का वर्णन किया है,
ठीक है। बरदंत की पंगत कुंदकली, अधर अधर पल्लव खोलन की, और चपला चमके घन बीज जगह, छवि मोती ने माल अमोलन की। ठीक है, तो दोस्तों ये भी, इसमें भी क्या होगा आपका, बिल्कुल अच्छे दोस्तों वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है साथियों, हमने 10 रस देख लिए हैं और अंतिम बचा है, तो अंतिम वाला रस दोस्तों यानी 11वां रस हम दोस्तों कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम सभी चीजें दोस्तों सॉर्ट ट्रिक की, इसका विरोधी रस कौन है, इसका मित्र रस कौन सा होगा, और इनकी पहचान कैसे होगी दोस्तों, उन चीजों को हम एक छोटे से सारणी के माध्यम से दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे अगले वीडियो में। उसके पहले एक बार मैं फिर से आपको बता दूं दोस्तों, ये है हमारा प्लेलिस्ट, जाइएगा UPSSC ग्राम विकास अधिकारी के नाम से आपको मिल जाएगा, बात जरूर जाइए, विजिट करिए। और अगर आप पुलिस तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के ना, जो कोई भी एग्जाम के लिए दोस्तों, ये वाली प्लेलिस्ट पढ़ लीजिएगा बहुत ही अच्छे से दोस्तों। अगर आप ई बुक चाहिए आपको हमारी, तो इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 50 रुपए करके दोस्तों इसको प्राप्त कर सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी ये ई बुक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।